Welcome class 7th students. We were discussing chapter 3 and the topic is production of wool. So today we will discuss how wool is obtained from sheep. तो जो धागा अपन शॉल्स और स्वेटर्स को वीव करने के लिए काम में लेते हैं उसे अपन वूल कहते हैं। तो वूल जो है शीप से बहुत लंबे प्रोसेस से अपन को मिलता है, जिसमें अलग अलग स्टेप्स होते हैं। जो स्टेप्स हैं वो हैं सबसे पहला शेयरिंग, दूसरा स्क्वायरिंग, देन सॉर्टिंग, डाइंग, कॉम्बिंग एंड स्पिनिंग। अब अपन इनको ब्रीफली पढ़ेंगे। पहला है शेयरिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग हेयर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अ शीप इन द फॉर्म ऑफ फ्लीस इज कॉल्ड शेयरिंग। मतलब जो आपका शीप है उसकी हेयर को रिमूव करना शेयरिंग कहलाता है। द हेयर ऑफ शीप आर कट ऑफ बाय यूजिंग अ कटिंग मशीन सिमिलर टू दैट यूज्ड बाय बार्बर्स। और ऐसी मशीन से किया जाता है, बिल्कुल इसी तरीके की मशीन होती है जैसी बार्बर्स यूज़ करते हैं। ये जो स्किन होती है इसको वन पीस में उतारा जाता है, जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। ये जो शीप की जो स्किन रिमूव की जा रही है वो एक थिन स्किन के साथ रिमूव की जा रही है, बिल्कुल एक पीस के अंदर। शेयरिंग डज नॉट हर्ट द शीप बिकॉज अपर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन ऑफ शीप इज़ डेड। शेयरिंग से शीप को कोई नुकसान नहीं होता, क्योंकि जो उसकी अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो डेड होती है। और शेयरिंग जो है वो हॉट वेदर में की जाती है, मतलब समर्स में की जाती है, ताकि विंटर आने तक उनके हेयर्स हैं वो वापस से उनकी बॉडी पे आ जाएं। अब शेयरिंग मतलब उनके हेयर रिमूव करने के बाद दूसरा प्रोसेस होता है स्क्वायरिंग। अब जैसा कि जो हेयर्स होते हैं उनमें डस्ट होता है, डर्ट होता है, स्वेट होता है, तो इसको क्लीन करना ज़रूरी होता है। तो इसके लिए इनको सोप्स और डिटर्जेंट्स के साथ धोया जाता है बड़े बड़े टैंक्स में, जिनमें बहुत ज़्यादा पानी होता है। जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, ये कितने बड़े टब में यहाँ स्क्वायरिंग का प्रोसेस किया जा रहा है। द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग द फ्लीस that removes dirt, dust, dried sweat and grease is called scouring. Scouring makes fleece of sheep clean. The scoured fleece is then dried. Next आता है sorting. अब जो अपन ने वूल फाइबर्स जो हेयर्स हटाए, रिमूव किए थे, तो उनको क्लीन करने के बाद कुछ तो मोटे हेयर्स होते हैं, कुछ पतले होते हैं, तो इनकी क्वालिटीज़ अलग अलग होती हैं। कुछ लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो फिर इनको सेपरेट किया जाता है। तो द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द फ्लीस ऑफ अ शीप इनटू सेक्शंस अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ वूलन फाइबर सच एज फाइन, कोर्स, लॉन्ग, शॉर्ट इज़ कॉल्ड सॉर्टिंग, और इसे ही सॉर्टिंग कहा जाता है। फिर सॉर्टिंग से जो है एक ही क्वालिटी का वूल बन जाता है। अब ये जो फ्लीस होता है सॉर्टिंग के बाद, वैसे तो नेचुरल कलर वाइट, ब्राउन और ब्लैक होता है, तो जो वाइट वाला आपका वुलन फाइबर है उसको अलग अलग कलर में डाई किया जाता है। फिर इसकी कॉम्बिंग की जाती है। कॉम्बिंग इज़ अ मेथड टू प्रिपेयर वुलन फाइबर्स फॉर स्पिनिंग द yarns. दिस इज़ डन बाय यूजिंग कॉम्स हैविंग मेटल टीथ। और ऐसे कॉम्स यूज़ किए जाते हैं जिनके टीथ जो होते हैं वो मेटल के बने होते हैं। तो जिस तरीके से अपन कॉम करते हैं अपने हेयर को, उसी तरीके से बिल्कुल ये जो मेटल वाले कॉम्स होते हैं ये क्या करते हैं, स्ट्रेंथन कर देते हैं उनको। जो यहाँ फाइबर्स हैं उन्हें स्ट्रेंथन कर देते हैं, और उनमें कोई अगर फ्लफ़ी हेयर फाइबर्स हैं छोटे छोटे तो उनको बाहर ले आते हैं। देन स्पिनिंग, द लॉन्ग वूलन फाइबर्स आर स्पन और ट्विस्टेड इनटू थिक yarn कॉल्ड वूल। और ये जो लॉन्ग वूलन फाइबर्स होते हैं फिर इन्हें स्पन किया जाता है और वूल बनाया जाता है, जो कि अपन स्वेटर्स बुनने के काम में लेते हैं।
The short woolen fibers are spun into fine yarn and then woven on a loom to make woolen cloth. तो जो थिक यार्न होता है उससे तो स्वेटर्स बनते हैं, और जो फाइन यार्न होता है, पतला यार्न होता है, उससे अपन शॉल्स बनाते हैं। तो ये आप समझ गए होंगे कि शिप के हेयर्स को पहले शेयर किया जाता है, फिर स्पॉट किया जाता है, फिर सॉर्ट किया जाता है। सॉर्टिंग के बाद उनको डाई करते हैं, कॉम करते हैं, फिर उनको स्पन करते हैं, तो जब जाके अपन को वूल मिलता है। द क्वालिटी ऑफ वूलन क्लॉथ डिपेंड ऑन द ब्रीड ऑफ शीप फ्रॉम विच वूल इज़ ऑब्टेन। और जो क्वालिटी है वो शीप की ब्रीड पे डिपेंड करती है। देन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड। ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड मतलब ऐसे हज़ार्ड्स होते हैं जो अपन को अपने ही काम से हो जाते हैं। जैसे कि जो वूल इंडस्ट्री है, ये यहाँ बहुत सारे लोगों को यहाँ काम मिलता है। तो द पीपल हु डू द जॉब ऑफ सॉर्टिंग, अब जो लोग सेपरेशन का काम करते हैं, जो पतले फाइबर्स, मोटे फाइबर्स, इनको अलग करने का काम करते हैं, उन्हें अपन सॉर्टर कहते हैं। द सॉर्टर्स जॉब इज़ वेरी रिस्की, और ये जॉब बहुत रिस्की होता है, क्योंकि कभी कभी ये जो सॉर्टर्स होते हैं, इन्हें बैक्टीरिया इन्फेक्ट कर देता है, जो है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया, जो कि ब्लड डिजीज़ करता है, जिसे अपन सॉर्टर्स डिजीज़ के नाम से भी जानते हैं। Then the risk faced by people working in any industry due to nature of their work are called occupational hazards। मतलब जो अपन काम करते हैं उसी से ही होने वाली बीमारी जो है वो ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड कहलाती है। सॉर्टर्स डिजीज़ इज़ एन ऑक्यूपेशनल हज़ार्ड, और ऐसे ही जो एक हज़ार्ड है वो है सॉर्टर्स डिजीज़। आई होप आपको वूल का प्रोडक्शन समझ आया होगा। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।